तुम में से कितने लोग अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और तुम्हारे बगल में ही किताबें पड़ी हैं? टाइम तो है ना। अरे अभी तो करीब करीब 2 महीने बाकी हैं। कोई फोन पर रील स्क्रॉल कर रहा है तो कोई फनी वीडियोस देख रहा है। अलार्म बजता है स्टडी टाइम, लेकिन हम उसे स्नूज कर देते हैं। दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए सोचते हैं जेई अरे हो ही जाएगा, सब तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये लापरवाही, ये कल पढ़ लेंगे वाला रवैया तुम्हें उस भीड़ का हिस्सा बना देगा जो हर साल कहती है काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। लेकिन याद रखो, ये 1.5 महीने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर तुम आज मेहनत करते हो तो कल सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यही टाइम है अपनी पहचान बनाने का, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदलने का। कोई बहाना नहीं, सिर्फ मेहनत। इसलिए मैं आगे तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इन्हें थ्रू आउट इन 1.5 महीने के लिए फॉलो करना। पहला पॉइंट, भूल जाओ कि कोई सेकंड अटेम्प्ट है। यू शुड ओनली फोकस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट राइट नाउ। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि अगर अभी एक अच्छी NIT सिक्योर कर लोगे तो आगे एडवांस की प्रिपरेशन काफी चिल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 इज टेस्ट एनालिसिस। भले ही तुम कितने भी मॉक्स दे रहे हो, पर अगर उनका एनालिसिस नहीं करते हो आफ्टर गिविंग देम तो उसका कुछ फायदा नहीं है। टेस्ट एनालिसिस तुम्हें क्लैरिटी देता है कि तुम कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे स्ट्रांग हो। इट ऑल्सो टीचेज यू हाउ टू मैनेज योर टाइम, इसलिए टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है और अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डू रिविजन। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल सा इसका आंसर है। सबसे पहला काम अपने नोट्स उठाने और रीडिंग मारनी है। अगर कम टाइम है तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स की रीडिंग मार सकते हो। ये करने के बाद तुम्हें अपने मार्क्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जो तुमने पहली बार चैप्टर को पढ़ते हुए मार्क कर रहे होंगे। अगर मार्क्ड क्वेश्चंस नहीं है तो सिर्फ सिलेक्टेड PYQs सॉल्व करो। फिजिक्स के लिए तुम्हें एडुनीति के चैनल पे टॉप 200 PYQs ऑफ 2023 एंड 2022 मिल जाएंगे, इसलिए फिलहाल इन्हें सॉल्व कर लो। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम ने वोरा क्लासेस पे सिलेक्टेड PYQs डाल रखे हैं और फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस तुम यहाँ से कर सकते हो। मैथ्स के लिए नेहा मैम ने डिफरेंट यूनिट्स के लिए टॉप 200 PYQs डाल रखे हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। The last point is backlogs. अब whatever might be the reason, अगर तुम्हारे किसी भी चैप्टर का बैकलॉग बन चुका है तो अब तुम्हें उसे कैसे खत्म करना है वो सुन लो। अब इतना टाइम तो है नहीं कि तुम डिटेल्ड लेक्चर्स देखो, 10-10, 12-12 लेक्चर्स उस चैप्टर के। तुम्हें क्या करना है, पहला काम चैप्टर की थ्योरी समझने के लिए कोई सा भी वन शॉट देख लेना। वन शॉट देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए तुम पहले किसी टीचर के सॉल्विंग सेशंस को देखो। फिजिक्स के लिए एडुनीति बेस्ट है और केमिस्ट्री एंड मैथ्स तुम परसेंटाइल बूस्टर बैच से कर सकते हो। ये करने के बाद तुम्हें करने हैं सिलेक्टेड PYQs, जो मैंने कुछ टाइम पहले बताए थे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर का बैकलॉग भी पूरा कर लोगे और तुम्हें टाइम भी काफी कम लगेगा। तो भाई, दिस इज द टाइम टू गिव योर प्रिपरेशन अ न्यू डायरेक्शन। जेईई 2025 के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क और सही दिशा में काम करना जरूरी है। अपनी लापरवाहियों को छोड़ो और पूरे फोकस से पढ़ाई करना शुरू कर दो। याद रखो, ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। बाकी अगर बोर्ड्स के लिए टेंशन में हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मिलते रहेंगे वीडियोस में। टिल देन सब्सक्राइब।